हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे प्रतिशत के प्रश्न। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये मान लीजिए छोटे लेवल से बढ़ते हुए जाएंगे बड़े लेवल तक, ठीक है। उन प्रश्नों को भी देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 125 का कितना प्रतिशत है। कभी भी पूछ ले आपसे कि मान लीजिए जैसे आपसे ये कह दे कि ये जो 2 है ये 8 का कितना प्रतिशत है, ये 10 25 का कितना प्रतिशत है, ऐसे कभी भी दे दे तो आपको करना क्या है, आपसे पूछ रहा है ये जो 25 है 125 का कितना प्रतिशत है। कौन? ये जो 25 है 125 का कितना प्रतिशत है। तो 125 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। 25 125 से कितना प्रतिशत है, जो पूछ रहा है उससे ऊपर, जो दिया गया उससे नीचे। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। अब 25 से 125 5 बार में कटेगा और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो इसका मतलब 25 125 का कितना परसेंट है भाई, 20% है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं 2 8 का कितना प्रतिशत है। कौन? 2 किसका? 8 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कटा देंगे 100 को, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो आपका ये 2 8 का कितना प्रतिशत है भाई, 25% है। बात क्लियर है। जैसे कह दे 10 इस 25 का कितना प्रतिशत है, किसका? 25 का। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 40, कितना परसेंट है भाई, 40% है। बात क्लियर है। इसी तरीके से निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/5 10/7 का कितना प्रतिशत है। लेवल बढ़ गया, 2/5 पूछ रहा है, उसे ऊपर रखेंगे। 2/5 10/7 का, किसका? 10/7 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको तरीका मालूम है इस तरीके की संख्या का तो आप डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए 2/5 है तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे 2/5 पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखना 2/5 में लिख लिया। अब ये 10/7 है। क्या है? 10/7। तो क्या हो जाएगा, भाग वाली संख्या में गुना में आएगी तो क्या होगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 10 यहाँ पर नीचे रहेगा। ये भाग देना है ना हमें 10/7 से, तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाती है, आपको मालूम है। तो संख्या पलटेगी तो 7 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आपको मालूम है, ठीक है। कटा लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा सीधा सीधा। 10 से मैं 100 को कटा दूँ सीधा सीधा तो ये 10 बार में कट रहा है, ठीक है। और 5 से 10 कटा दूँ सीधा सीधा तो 2 बार में कट रहा है भाई। 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 14, 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 28। कितना प्रतिशत है भाई, 28% है। 2/5 10/7 का कितना परसेंट है, 28% है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.08 0.0064 का कितना परसेंट है। कौन? 0.08 का पूछ रहा है, कितने का, 0.00064 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में लेके आनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव का कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 1 2, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे आप, ठीक है। और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव कितनी संख्या पर, 1 2 3 4 5। ये तो संख्या तो ऊपर से आई है ना, इन्हें नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 संख्या थी ना, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मैं सही फॉर्म में लिख लेता हूँ फिर से। 8 से पहले 0 है, उसका कोई महत्व नहीं है, तो मैं 8 लिखूंगा। 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 जीरो लिख लूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। बटे में देखिए अब 6 से पहले 64 से पहले 0 का कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 6400 लिख लूँगा मैं। दशमलव की वैल्यू तो हट गई, दशमलव तो हमने हटा ही लिया। अब गुने कितना, 100। अब सीधा सीधा यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कटा दीजिए। कटा दिए हैं, कोई बात नहीं। 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 बार में ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने जीरो बचे, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। इसका मतलब एक बार में ये कटाए तो कितना हो गया, 1000। बटे में कितना, 8, और गुने में कितना है, ये 100 है, ठीक है। अब इसे कटा लीजिए भाई, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा इसे, 4 से कटाऊंगा 2 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, ठीक है। अब 2 से कटाऊंगा 1000 को, ये 500 बार में कटेगा, ठीक है। 25 का मतलब 5 से करूंगा 125 और ये 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 12500,
ये आपका आंसर आ गया 12,500। ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके का अगर प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता तो क्या कर पाते आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 480 का 20% कितना होगा। भाई 480 का 20% कितना होगा ये बताना है, तो सीधा सीधा 480 का 20% निकाल लो। 20% का मतलब बटे में 100 कितना होगा पता चल जाएगा। 0 से 0 गया, ये वाले 0 से ये वाला। 48 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 48 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होता है 96 होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसानी से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। भाई 480 का 20% बताना, तो सीधा सीधा 480 का 20% निकाल लो, और परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है। तो 480 का 20% कितना होगा भाई 96 होगा। ये आपका आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3300 का 33.1/3% प्लस 2700 का 11.1/9% कितने के बराबर है। भाई 3300 का कितने का 3300 का मतलब आप अच्छे जानते हैं मल्टीप्लाई कितना 33.1/3%। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई मैं 33 से करूंगा 99, 99 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 है। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, ये सीधा सीधा 300 हो जाएगा, प्लस कितना 2700 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 11.1/9%। अब 9 का मल्टीप्लाई 11 से करूंगा 99, 99 में 1 जोड़ूंगा 100। ठीक है, बट्टे में कितना 9, और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बट्टे में 100 होता है, तो यहाँ बट्टे में 100 लिख लूंगा मैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। सीधा सीधा लिखता हूँ 3300 गुने 100 बट्टे में 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300 हो जाएगा ये, प्लस 2700 गुने 100, 9 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये सीधा सीधा 900 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करना है हमें, कटाएंगे दोस्तों, सीधा सीधा कटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा इसे कटा देता हूँ, तो देखिए ये कटेगा मेरा, यहाँ पर मैं इसे कटा दूँ सीधा सीधा 2 जीरो। देखिए 100 से 900 9 बार में सीधा सीधा कट गया, ऐसे कटा देते हैं। 100 से 300 3 बार में सीधा सीधा कट गया। ठीक है, अब 3 से 3300 कितनी बार में कट जाएगा 1100 बार में, क्योंकि 11 त्रिक का 33 और 2 जीरो। 9 से 2700 कितनी बार में कटेगा 9 त्रिक का 27 और 2 जीरो, मतलब 300 बार में। तो बचा क्या 1100 प्लस का 300, तो 1100 और 300 कितना हो गया भाई 1100 300, ये हो गया 1400। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, मैंने 100 से 900 9 बार में कटा दिया, और 9 से 2700 300 बार में कटेगा। 100 से 300 3 बार में कट गया, 300 11 3300 1100 बार में कटेगा। 1100 प्लस करना है 300, आंसर आ गया आपका 1400। क्लियर है, सभी को आंसर मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/5 को प्रतिशत में बदलें। भाई 2/5 को प्रतिशत में, कोई भी संख्या है उसे अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। जैसे 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, याद रखना। अब 5 से 100 कट गया 20 बार में, 2 का मतलब 20 से कर दो, कितना हो गया 40%। तो 2/5 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो कितना हो जाएगा ये 40%। अब 1/9 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, किसे 1/9 को प्रतिशत में, इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे भाई। 9 से कितनी बार में कटेगा 11.1/9%। 1199 गया, 1 बचेगा, 1 में नहीं जाएगा तो 1 रख दिया, बट्टे में 9, इतना हो गया। 1/9 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिशत 75% को भिन्न में बदलें। भाई इस बार 75% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है, याद रखना भिन्न के रूप में। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, और अगर आप उसे भिन्न में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, ध्यान है आपको। अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, और भिन्न में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड। ठीक है, कितना है 75%। ठीक है 75%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, बस 100 से गुना। देखिए प्रतिशत में बदलते हैं 100 से गुना, भिन्न में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड, यही तो बोला मैंने, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। 25 त्रिक का 75, 25 चौके 100, भिन्न में बदल गया, 3/4 आ गया। अब एक और क्वेश्चन है 66.2/3% को भिन्न में बदलना है भाई। ठीक है, बदल दीजिए, बहुत आसान है। 3 का मल्टीप्लाई 66 से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 66 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करो, पहले 3 6 18 का 8,
कैरी का बन, 3 छिक्के 18 कैरी का बन, 3 छिक्के 18 कैरी का बन, 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा 198। भाई 66 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 198, 198 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 200। और बट्टे में कितना आएगा, 3 आएगा। प्रतिशत का मतलब भी बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में 100 ही हो जाएगा। तो 200 के बट्टे में कितना हो जाएगा, ये 300। 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300, 200 के बट्टे में कितना हो जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2/3 आ गया। इसको भी हमने भिन्न में बदल लिया, कितना आ गया 2/3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 प्रश्न है 10, 11, 12। इनको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है। 14.2/7 को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, बदल दो भैया। 7 का मल्टीप्लाई 14 से करो, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100। कितना हो गया भाई, 100 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 7 रहेगा और प्रतिशत का भी 100 रहेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 700 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 700 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट के 1/7, इसका आंसर आ गया 1/7। इसको करेंगे 16 त्रिका 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50। ठीक है, बटे में कितना है, 3 है। और 100 का मतलब भी बटे में 3 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये 300 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 से कम 5, 5 6 30। इसका कितना आ गया, 1/6। इसका भी करके देख लो भैया। ठीक है, अब 7 अट्ठे 56 का 6। ठीक है, 7 अट्ठे 56 का 6, कैरी का 5, 7 दूनी का 14, 14 में कैरी का 5 जोड़ूंगा मैं 19। और भाई 7 का मल्टीप्लाई 28 से किया, 196 आया। 196 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 में 4 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। और बटे में कितना है, ये 7 है। और प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, बटे में 100, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 ऊपर रहेगा। और 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 700 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका आंसर आ गया 2/7। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में कराए हैं प्रतिशत के, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बस एक बात हमेशा की तरह कह दूंगा कि शेयर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, सभी के पास तक पहुंचाएं। बच्चे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी की मदद करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।